हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज जो कि हमारी 16 जुलाई की डेट है उसके आपसे एक आर्टिकल शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारी एक स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उतना कॉमन नाम नहीं है तो नहीं भी सुना हो सकता है। ग्रैंड ओल्ड मैन तो सबको पता है, दादा भाई नौरोजी, मुंह पे लगा पड़ा है ये नाम तो। बट हमारे यहाँ पे एक ग्रैंड ओल्ड लेडी भी है। कौन है? हमारी अरुणा आसफ अली। इनके बारे में देखते हैं। अरुणा आसफ अली, इनके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने काफी अच्छा पार्ट निभाया है। इनकी आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जन्म दिवस है। और इन्होंने इंडियन एजुकेटर भी हैं, ये आपका पब्लिशर भी रह चुकी हैं और आपका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। तो आगे देखते हैं ये आपका क्या है, इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, यानी कि इनके जीवन की क्या उपलब्धियां रही हैं। तो एक इंटरनेशनल प्राइज पहले बात करते हैं, इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज। अब यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए ये जो लेनिन नाम आया है ये कहाँ से है। ये ऑब्वियसली रशिया का है। रशिया में जो सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी बनी थी, तो जो आपका सोशलिस्ट पार्टी थी उसके प्रवक्ता कौन थे? लेनिन थे। पहले इस अवार्ड का नाम दूसरा था, पहले इस अवार्ड का नाम इंटरनेशनल स्टालिन पीस प्राइज था। स्टालिन जो है वो भी आपका रशिया से संबंधित है। आपको कभी हम जब रशियन रिवॉल्यूशन बताएंगे तो वहां पे स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये हम बात बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज है ये इन्हें मिला था कौन से वर्ष में? 1964 में। 1991 में जवाहरलाल नेहरू प्राइज मिला था इन्हें, इनके योगदान के लिए, इनके सामाजिक कार्यों के लिए। पद्म विभूषण इन्हें मिला है जो कि हमारे यहाँ का सेकंड नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनको 1992 में मिला है। उसके बाद जो हमारा सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नंबर 1 पे कौन आता है? भारत रत्न, वो इन्हें 1997 में मिला है। इसके बाद इनकी और अगर फ्रीडम मूवमेंट, थोड़ा और इतिहास की तरफ अगर नजर डालें कि क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, तो पहले ये क्या है, अरुणा गांगुली इनका नाम था, कलकत्ता से थी, बंगाली हैं, उन्होंने आसफ अली से शादी करी, उसके बाद अरुणा आसफ अली इनका नाम पड़ा। हालांकि बहुत विरोध हुआ था क्योंकि उस समय का हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज अलाउड नहीं होती थी। तो इनके जो परिवार के संबंध है, बहुत सारे जाने माने उस समय के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनसे थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले आईएनसी की ये सदस्य थी। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसकी ये सदस्य रह चुकी हैं। सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको हम कहते हैं नमक कानून, जो कि मेरा 1930 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो नमक कानून था ये दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। गांधी जी के साथ सबसे पहले 72 लोग जुड़े थे, और जब गांधी जी जहां तक दांडी तक पहुंचे तब तक हजारों लाखों की संख्या में लोग इनको फॉलो कर लिए, क्योंकि गांधी जी ने जगह जगह रुक के भाषण दिए थे। उस नमक सत्याग्रह में अरुणा आसफ अली ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेहरू परिवार की भी जो महिला थी वो भी गई थी, और भी आपके काफी सारी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। महिलाओं ने अपनी मॉरल ड्यूटी समझी कि गांधी जी के मूवमेंट में हमको पार्टिसिपेट करना है। अब देखें, सॉल्ट सत्याग्रह ब्रेक किया कौन से ईयर में? ये आपका 1930 की बात हो रही है। इसके बाद 9 अगस्त 1942, अब देखिए जब आपका गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और जब गांधी जी इरविन से बाद वापस आए, उस समय में गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया अपना समर्थन देने से, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज यानी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात हो रही थी। वहां पे गांधी जी ने साइन करने से मना कर दिया और वो नाराज होकर भारत आ गए। कांग्रेस को इलीगल संस्था यानी कि असंवैधानिक घोषित करके, और जितने भी कांग्रेसी और मुख्य नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। उस पीरियड में अरुणा आसफ अली भी जेल में गई थी। उसके बाद का जो एक मूवमेंट है गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी ने रीस्टार्ट किया। सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पहली एक्टिविटी मानी जाती है। उसके बाद गांधी जी का जो नेक्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था वो था मेरा 8 अगस्त, यहाँ पे 9 अगस्त लिखा है, उसकी बात बताते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त वाज द लॉन्चिंग डेट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया। बहुत सारे भारतीय उसमें शामिल हो गए, परंतु आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 9 अगस्त के दिन
झंडा फहराया गया था। कहां पे? ग्वालियर टैंक मैदान में। किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। गांधी जी ने आधा घंटे का भाषण दिया था और उसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू करके इस आंदोलन को दमन कर दिया गया था और बुरी तरह से कुचल दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। हालांकि लोगों ने कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, लोग ने इसको एक मोटिवेशन के तौर पे इस मूवमेंट को लिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जीरो आवर हमने डिस्कस किया और 8 अगस्त को आज भी हम क्विट इंडिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ के इनके जो लेट ईयर्स थे, उस समय में जब ये बूढ़ी हो गई तब इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाने लगा, ये आपको पता होना चाहिए। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ये सदस्य थी। सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो उसकी क्या रहती है? कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। इसीलिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली ये दोनों जो पॉलिटिकल चिल्ड्रन थे गांधी जी के, परंतु उस समय के इनको कहा गया है कि उस समय के ये आपके कार्ल मार्क्स की संतान है, यानी कि पॉलिटिक्स में तो ये गांधी जी से इंप्रेस्ड है और आपका सोशलिस्ट विचारधारा में इनके जो प्रणेता या इनके जो विचार हैं वो कार्ल मार्क्स के विचारों से मेल खाते हैं। इसीलिए सोशलिस्ट पार्टी जो है उसमें इनका पार्टिसिपेशन रहा। आगे चल के इनका नाम आपका सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ भी जुड़ेगा। 1958 में ये भारत में दिल्ली की पहली मेयर बनी थी और 1996 में 87 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी हमारी अरुणा आसफ अली की कहानी। थैंक यू।